Hello guys, my name is Dr. Dheeraj and today we will discuss lower limbs bone, which is your third topic. As I mentioned previous video, you can see the anatomical term anatomy and also you can see upper limb bones. Okay, so and also I just uploaded joints video also. Okay, so please see all the videos guys. This is very beneficial and helpful for you. Okay, now today we will discuss about like lower limbs bone. सो टुडे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक 3D मॉडल से आपको ये एनाटॉमी समझा रहा हूँ बोन्स की। तो ये अपनी लेग्स की बोन है। हम पहले बात कर लेते हैं पेल्विक बोन की, ठीक है। मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। आइसोलेट कर लिया मैंने, ठीक है। ये आपकी पेल्विक बोन है इस तरीके से। ये इसका एंटीरियर व्यू है, इसको हम सामने से देख रहे हैं, लेकिन अब जब इसको हम साइड से देखेंगे तो ये इसका लेटरल व्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेटरल व्यू हो जाएगा, इसमें एक इस तरीके की ये कैविटी है। मैं अगर पॉइंट आउट करूं, ये कैविटी है। तो ये कौन सी कैविटी है? इसको बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। इसको एसिटाबुलम कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी फीमर बोन होती है उसका जो हेड है, और ये एसिटाबुलम कैविटी है, इसके अंदर वो हेड फिट होता है और ये जॉइंट बनाता है हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट कौन सा टाइप का जॉइंट हो गया, जो मैंने आपको जॉइंट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये साइनोवियल जॉइंट हो गया, क्योंकि ये मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। अब ये मूवेबल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन कौन से टाइप का साइनोवियल जॉइंट है? तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारी पेल्विक बोन है, ठीक है। हाफ पेल्विक बोन में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आगे वाला जो ये है, ये वाला, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ठीक है। ये वाला एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं इसको, ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। फिर ये आर्च बनता है पूरा, ठीक है। ये वाला आर्च बन रहा है पूरा, ठीक है। फिर ये जो पीछे वाला है, ये वाला पीछे वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, इसको बोल देते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर, यानी पोस्टीरियर यानी पीछे वाला, सुपीरियर यानी ऊपर। तो पोस्टीरियर एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन, PSIS, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, जब पोस्टीरियर जो सुपीरियर इलियक स्पाइन है, उससे जस्ट पहले ये वाला दिख रहा है आपको, तो ये ट्यूबरोसिटी होती है, जिसको अपन बोलते हैं इलियक ट्यूबरोसिटी, इलियक ट्यूबरोसिटी। फिर ये एक तरीके की ऐसे फोसा बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं इलियक फोसा, ठीक है। ये हो जाता है इलियक फोसा। फिर एक ट्यूबरोसिटी हो जाती है जो सुपीरियर जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के जस्ट नीचे होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। इसको हम क्या बोल देते हैं? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। एक और छोटा सा स्पाइन हो गया है ना, एंटीरियर इंफीरियर यानी सुपीरियर से नीचे वाला। तो एंटीरियर आगे की तरफ, इंफीरियर नीचे, और इलियक स्पाइन, ठीक है। तो दो स्पाइन आगे की तरफ हो गए एंटीरियरली, कौन कौन से? सुपीरियर इलियक स्पाइन, देन इंफीरियर इलियक स्पाइन। This is the superior iliac spine and this is the inferior iliac spine, but anterior side, and posterior side this is the posterior superior iliac spine, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाते हैं अपन, कैविटी की अपनी बात हो ही गई है। इसके बाद में ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जब अपन बैठते हैं तो फील भी होता है, जिसको अपन इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बाद में आपका आगे वाला जो पार्ट है एंटीरियरली, ये वाला, इसको बोलते हैं सिम्फाइजियल सरफेस, जहाँ दो जो प्यूबिक बोन है वो अटैच होती हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती हैं। तो ये वाली जो सरफेस है, ये कौन सी होगी? सिम्फाइजियल सरफेस हो गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये दोनों, इधर वाली ये और ये जुड़ के ये दूसरी प्यूबिक बोन जुड़ती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है, तो इसको हम बोल देते हैं सिम्फाइजियल सरफेस। फिर इससे जस्ट ऊपर एक ट्यूबरोसिटी होती है, जिसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, इसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये आपकी प्यूबिक बोन की एनाटॉमी हो गई है, ठीक है। मेन टॉपिक अपन ने कवर कर लिया है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कौन सी में? ये हमारी फीमर बोन, ठीक है। अब ये फीमर बोन है, ये देखो एसिटाबुलम कैविटी में यहाँ पे फिट हो रही है, ठीक है। अब फीमर बोन की बात कर लेते हैं। तो फीमर बोन में बात कर लेते हैं, तो ये वही सेम ह्यूमरस बोन के जैसे था। ह्यूमरस बोन के जैसे क्या कि इसका ये तो हेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फीमोरल हेड, फीमर हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। उसके बाद में ये हो गई नेक ऑफ द फीमर, ये वाली हो गई नेक ऑफ द फीमर। ये हो गया हेड। फिर इसमें भी ट्यूबरोसिटी आती है, जैसे मैंने ग्रेटर ट्यूबरकल और वो बताया था ह्यूमरस बोन में, ऐसे इसमें ट्यूबरकल नहीं बोल के इसको अपन ट्रोकेंटर बोलते हैं। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, और इधर ये हो जाता है लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा इस तरीके से होता है एनाटोमिकली, ये हो गया इस तरीके से एनाटोमिकली, ये एंटीरियर भी हो गया, है ना। तो ये तो हो गया आपका हेड, ये हो गया ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये थोड़ा सा पीछे की ओर होता है पोस्टीरियर साइड में, ये लेसर ट्रोकेंटर, जिसको मैं अच्छे से दिखा दूं तो इसको बोल देते हैं लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। ये लेसर ट्रोकेंटर हो गया, ये एंटीरियर व्यू है अपना। एक मिनट इसको मैं सेट करूं। उसके बाद में ये लंबी बोन है, लॉन्ग बोन है, तो ये पूरा शाफ्ट हो गया लंबा। फिर इसके बाद में ये होते हैं अपने क्या,
जो पटेलर सरफेस होती है, जहाँ पे अपना पटेला जुड़ता है जॉइंट में, नी जॉइंट में ये पटेला जुड़ता है, ये पटेलर सरफेस हो गई आगे की तरफ की, ये पटेलर सरफेस हो गई। ये साइड में जैसे उसमें मीडियल एपिकोंडाइल था, तो इसमें भी मीडियल, ये मिड साइड में है तो मीडियल एपिकोंडाइल हो गया, और ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल हो गया। ठीक है, ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल, ये वाला मीडियल एपिकोंडाइल हो गया। अब हम इसके पोस्टीरियर व्यू की बात कर लें, तो पोस्टीरियर व्यू में क्या होते हैं, ये दो तरीके की मीडियल, ये क्या होता है, ये पूरा बनके ये मीडियल एपिकोंडाइल ही बनाता है। ये वाला हो गया लेटरल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल। अब ये जो जिसमें बोन फिट होती है, ऐसे अपनी ह्यूमरस बोन और जो अपनी टिबिया और फिबुला है, उसके अंदर ये बोन फिट होती है, तो इसको बोल देते हैं इंटरकोंडाइलर फोसा। इंटरकोंडाइलर फोसा क्या होता है, इंटरकोंडाइलर फोसा, ये देखिए ये इंटरकोंडाइलर फोसा, ये बीचों बीच। ठीक है, फिर इसके अंदर एक थोड़ी सी और ऐसे सरफेस टाइप होती है जिसको हम पोप्लिटियल सरफेस बोलते हैं, जो अपने पीछे पोप्लिटियल फोसा बनता है, नी जॉइंट के पीछे, पैर के पीछे जो फोसा बनता है, तो उसको ही वही सरफेस है ये, तो पोप्लिटियल सरफेस बनती है इससे। ठीक है, ये अपनी फीमर बोन हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने पटेला की। तो पटेला आपको पता ही है किस तरीके से फिक्स होता है, ये फीमर बोन हो गई, ये टीबिया हो गई, और जो फिबुला है वो टीबिया से अटैच होती है, और ये पटेला आगे की तरफ लगा हुआ होता है, तो ये पटेला हो। ठीक है, इसके बाद में टीबिया है, टीबिया बोन को आइसोलेट करते हैं। टीबिया बोन में क्या होता है, टीबिया बोन में एंटीरियरली ये एकदम ट्राइंगल टाइप की, मतलब कि नुकीली होती है आगे की तरफ से। ठीक है, जैसे इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर। एक ये ऊपर की तरफ ट्यूबरोसिटी होती है, इसको बोल देते हैं टीबियल ट्यूबरोसिटी। ये वाली टीबियल जब आप फील करोगे यहाँ, तो ये टीबियल ट्यूबरोसिटी होती है पटेला से जस्ट नीचे। ठीक है, फिर ये साइड में हो गई ओब्लिक, ये ओब्लिक लाइन, तिरछी लाइन आती है, इसको बोल देते हैं ओब्लिक लाइन। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है कि जैसे उसके जो मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल थे, वो इसके यहाँ पे आके जुड़ते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे सुपीरियर, एक तो ऊपर की तरफ हो गया ये, तो ये सुपीरियर हो गया, और ये आर्टिकुलेट सरफेस हो गई। ठीक है, तो ये लेटरल एस्पेक्ट हो गया आर्टिकुलर सरफेस का, और अपना ये वाला मीडियल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, वो यहाँ जुड़ते हैं, और उसके बाद में ये पोस्टेरियरली ये वाला एक इंटरकोंडाइलर एमिसेंस बोलते हैं इसको, जो कि इंटरकोंडाइलर फोसा में जुड़ता है। ठीक है, तो इंटरकोंडाइलर एमिसेंस हो गया। इसके बाद में मीडियल साइड में हम देख लेते हैं, तो मीडियल इसको टीबिया का कोंडाइल, तो मीडियल कोंडाइल ऑफ टीबिया। ठीक है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लेटरल कोंडाइल ऑफ टीबिया। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। बाकी ये शाफ्ट है टीबिया का, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इस तरीके से ये शाफ्ट है। तो अब नीचे वाली चीज टीबिया की जो पैर से जुड़ेगी, उसमें हम बोलते हैं मेलियोलस। तो मीडियल मेलियोलस जो कि लंबा होता है। ठीक है, मीडियल मेलियोलस, और उसके बाद में ये तो मीडियल मेलियोलस हो गया, एक मिनट, ये मीडियल मेलियोलस। ठीक, मीडियल साइड में होता है, जो कि पैर में जाके जुड़ता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं, ये पैर के ऊपर जुड़ती है कैल्केनस बोन पे। तो सुपीरियर वाली तो फीमर से जुड़ रही है, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस। ये हो गई इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस, यानी नीचे वाली जो पैर से जुड़ेगी। बाद में और कोई इंपॉर्टेंट इसमें एक, ये जो टीबिया के साथ में जो फिबुला बोन जुड़ती है, तो उसके लिए एक नोच होती है। ठीक है, ये नोच होती है, मैं दिखाऊं, ये वाली नोच, ये इसके अंदर आके फिबुला बोन जुड़ती है नीचे की तरफ, तो इसको बोल देते हैं फिबुलर नोच। ठीक है, फिबुलर नोच। उसके बाद में फिबुला बोन, ये फिबुला बोन है। अब ये आगे जाके ये आर्टिकुलेट होती है, तो ये आर्टिकुलेट सरफेस हो गई, तो आर्टिकुलर फेसेट ऑफ फॉर टीबिया, यानी टीबिया के साथ में जुड़ेगी ये। ठीक है, तो आर्टिकुलर फेसेट ऑफ टीबिया, तो ये टीबिया के साथ में जुड़ेगी, तो ये ऊपर वाली हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये नीचे आके जो मैंने बताया था कि जो आर्टिकुलर सरफेस लेटरल मेलियोलस, टीबिया के जो लेटरल मेलियोलस है उसके साथ में जुड़ती है। ठीक है, और ये लेटरल मेलियोलस, इसका खुद का लेटरल मेलियोलस है। इस तरीके से ये लेटरल मेलियोलस हो गया, और ये मेलियोलर फोसा हो गया। इस तरीके से हमारी फिबुला बोन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हम आ जाते हैं पैर पे। ये एक बोन को वो करेगा, कोई नाम, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना पैर हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि ये कैल्केनियस बोन, सॉरी टेलस बोन होती है। ये तो हो गई अपनी, एक मिनट में लेटरल व्यू बता दूँ, ये हो गई अपनी टेलस बोन। ठीक है, टेलस बोन। ये हो गई हमारी कैल्केनस बोन। मैंने बता रखी है पहले वाली वीडियो में, जॉइंट वाले में, कि ये टेलस बोन, ये अपनी जो एडी वाली बोन है वो गई कैल्केनस बोन, और इसके साथ में ये बोन आर्टिकुलेट होती है नेविकुलर बोन के साथ में। तो जो ये टेलस का, कैल्केनियस का और नेविकुलर का जो ये जॉइंट होता है, ये भी एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेविकुलर बोन, लेकिन इधर अपने पैर के लेटरल साइड में जो एक बोन होती है उसको क्यूबॉइडल बोन बोलते हैं। तो कौन कौन सी हो गई, मेरे साथ बोलो, टेलस बोन, कैल्केनस बोन, ये नेविकुलर बोन, और ये साइड में क्यूबॉइड बोन। अब उसके अलावा 3 बोन और बच जाती हैं, वो हो जाती हैं कौन सी, लेटरल क्यूनिफॉर्म। ठीक है,
ये इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और ये मीडियल साइड में तो मीडियल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, 3 क्यूनिफॉर्म हो गए। कौन सी? मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यानी बीच में क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, और इसके भी जस्ट लेटरल साइड में बात करें तो ये क्यूबॉइडल, और इनके जस्ट ऊपर की बात करें तो नेविकुलर, इनसे भी जस्ट ऊपर की बात करें तो ये हो गई टेलस बोन, और ये एडी वाली कौन सी? कैल्केनियस बोन। ठीक है, ये आपकी टार्सल बोन हो गई। या मेटाटार्सल की बात कर लेते हैं। मेटाटार्सल में कौन सी? फिफ्थ मेटाटार्सल, ये फोर्थ मेटाटार्सल, ये थर्ड मेटाटार्सल, ये सेकंड मेटाटार्सल, और अंगूठे वाली फर्स्ट मेटाटार्सल। वो मेटाकार्पल होती थी, हाथ वाली, अंगूठे वाली फर्स्ट मेटाकार्पल, फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही अंगूठे की पैर वाली मेटाटार्सल। मेटाटार्सल फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, उसके बाद में ये अपनी फेलेंजियस आ गई। ठीक है, ये फेलेंजियस हो गई। इस तरीके से हमारी पैर की बोन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमारी पैर की बोन कंप्लीट हो गई है। और मेरे हिसाब से आप कमेंट करके बताना कि ये अच्छा था या फिर मैं जो ड्रॉ करके बताता हूँ, जैसे मैंने अपर लिम्ब बोन्स के लिए बताया था, तो वो ज़्यादा बेटर है। प्लीज़ कमेंट में बता देना, और प्लीज़ वीडियो को देखो, ये आपके लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए नहीं है। मैं एज ए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जो कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ध्यान होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर तरीके से ध्यान हो, एक बेसिक नॉलेज। मैं भी कोई आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, एक बेसिक नॉलेज जो आपको पहले से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सब जो भी मेरी वीडियो है सारी, उनको देखिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।